हेलो गाइस, मैं आदित्य कश्यप एबीसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से इंग्लिश का स्पोकन क्लास स्टार्ट हो चुका है और स्पोकन के लिए एक स्पेशल चैनल बनाया गया है जो स्पेशली इंग्लिश के लिए है और इंग्लिश का सारा वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो सभी लोग इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आज से पर डे एक एपिसोड हम लोग स्पोकन का देखेंगे, वर्ड पावर का भी देखेंगे हम लोग डेली एक एपिसोड। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज फर्स्ट डे आपको मैं सिखाने वाला हूं कि सॉरी कैसे बोला जाता है, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और हर दिन कुछ नया लेके आएंगे हम लोग। और जब तक ये लॉकडाउन है, क्योंकि ये लॉकडाउन फिर बढ़ गया है और जब तक ये बढ़ गया है कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉरी बोलने के डिफरेंट वेज। फर्स्ट कंडीशन, सॉरी कब बोलना है? तो जब भी हमसे कोई मिस्टेक होता है, जब भी हमसे कोई गलती होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी बोलते हैं। कोई भी हमसे गलती हो जाता है क्या बोलते हैं उसके लिए? सॉरी बोलते हैं। और सॉरी हम लोग जनरली जानते हैं कि कोई मिस्टेक हो गया सॉरी बोल दिया बस। तो बहुत सारा कंडीशंस ऐसा है जहां पे गलती के अलावा भी बहुत सारे कंडीशंस हम लोग सॉरी बोलते हैं। जैसे कोई दो पर्सन बात कर रहा हो आपस में और हम ठीक से समझ नहीं पाए, उसकी बातों को सुन नहीं पाए, वहां भी सॉरी बोलते हैं। कहीं जा रहे हैं और हमसे आगे कोई बंदा है और हमें उससे आगे निकलना हो तो वहां पे हम लोग सॉरी बोल के, और वो जैसे हम सॉरी बोलते हैं वो साइड हो जाते हैं। तो सॉरी का बहुत सारे कंडीशंस हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सॉरी बोलने के आज हम लोग, वैसे आप लोग जानते हैं सॉरी के लिए एक वर्ड सॉरी बस। आज हम लोग 35 वेज देखेंगे, टोटल 35 तरीका, 35 वेज टू से सॉरी टू एनीवन। किसी को सॉरी बोलने के लिए 35 वेज हम लोग सीखेंगे और भी नया नया चीज सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट है, अगर कोई टीचर्स के सामने आपकी कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गया आपसे, तो वहां पे सॉरी सर, सॉरी मैम। तो पहली बात कि यहां पे आप लोग सर नहीं बोलिएगा, सर। सॉरी सर, सॉरी मैम। तो मैम है, सॉरी मैम, सॉरी सर। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सॉरी बोलना हो फेस पे स्माइल मत रखिएगा। सॉरी सर, सॉरी मैम। नेक्स्ट है आई एम सॉरी। ये तो कॉमन है, आई एम सॉरी। तो एक तो ये हो गया, सॉरी सर, सॉरी मैम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, आई एम सॉरी। नेक्स्ट है सॉरी, जो कि कॉमन वर्ड है जो हमेशा आप लोग देखते रहते हैं, ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी। आई एम रियली वेरी सॉरी मीन्स अगर आपसे गलती हुआ हो और आप नॉर्मली तरीके से बोलना चाहते हो, यानी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते तो सॉरी बोलिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सामने वाला बंदा को लगे कि नहीं आप सच में उनसे माफी मांग रहे हैं, तो बेटर है कि ये वर्ड कभी मत बोलिए, उससे कोई ज्यादा अट्रैक्टिव वर्ड बोलिए। जैसे आई एम रियली वेरी सॉरी, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मीन्स मुझे एहसास हो रहा है, आई रियलाइज फॉर दैट, मुझे इस चीज के लिए रियलाइज हो रहा है, एहसास हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आई कांट टेल यू हाउ सॉरी आई एम। मैं बता भी नहीं सकता हूं कि कितनी बड़ी गलती मुझसे हो गई है। यानी ये शो करना हो गया कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे उसके लिए माफ कर दिया जाना चाहिए। इसलिए कोई ऐसा वर्ड ताकि सामने वाले को लगे कि नहीं बंदा को रियलाइज रियली हो रहा है, सच में उसको इस बात का एहसास हो रहा है कि उससे गलती हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि मैं क्या बोलना चाहिए। यानी यार इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूं। मैं इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूं। आई कांट टेल यू हाउ सॉरी आई एम। पहले मैंने बताया था आई कांट टेल यू हाउ सॉरी आई एम। मैं बोल भी नहीं सकता हूं कि कितना ज्यादा मैंने बड़ी गलती की है, यानी मुझे कितना ज्यादा अपनी गलती का रियलाइज हो रहा है, एहसास हो रहा है। और नेक्स्ट क्या था, आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से। अरे मुझे पता भी नहीं यार मैं क्या बोलूं, मतलब इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, आई बेग योर पार्डन। मैं आपसे माफी चाहता हूं। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्या चाहता हूं? माफी चाहता हूं। ये भी कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आई एम टेरिबली सॉरी। टेरिबली सॉरी और वेरी सॉरी मीन्स मतलब से होता है बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई है यार, मैं बहुत ज्यादा माफी मांग रहा हूं उससे। तो यानी आप अपने आप को ये शो कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा रियलाइज हो रहा है अपनी गलती का। तो आप क्या बोलिएगा वहां पे, आई एम टेरिबली वेरी सॉरी। नेक्स्ट है, आई एम ऑफुली सॉरी। हद से ज्यादा आप
आप बोल रहे हो, इसके लिए क्या बोल सकते हैं आप लोग? ऑफुली, यार बहुत ज्यादा गलती हो गई है, ऑफुली, हद से ज्यादा मिस्टेक हुआ है, क्या बोलेगा? आई एम ऑफुली सॉरी। नेक्स्ट है एक्सक्यूज मी, ये कॉमन वर्ड है जो कि आप लोग सबको पता होगा, क्या? एक्सक्यूज मी, कोई भी गलती हो तो क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी हम लोग बहुत जगह बोलते हैं, एक तो कोई गलती के लिए बोलते हैं एक्सक्यूज मी, एक ऐसे बोलते हैं कहीं हमको रास्ता चाहिए होता है वहां ही बोलते हैं, दो पर्सन बात कर रहे हो और बीच में मुझे बोलना हो, when two persons are talking and if I want to say something then we can say excuse me। अगर दो पर्सन बात कर रहा हो और मैं कुछ कहना चाहता हूं वहां पे, तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा? सबसे पहले एक्सक्यूज मी, और जब वो एक्सक्यूज मी बोलने के बाद हम अपनी बात डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई डिडंट मीन दैट, यार मेरा कोई मतलब ही नहीं था। आई डिडंट मीन दैट नहीं बोलते हैं, यार मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब बोले कुछ लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल गया, क्या बोलते हैं? यार मेरा वो मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन दैट, मेरा वो मतलब नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है, इट्स माई मिस्टेक। जब मान लीजिए कहीं भी गलती हो गई, तुरंत मुंह से निकल जाना चाहिए इट्स माई मिस्टेक, एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई मेरी गलती है, इट्स माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस, हाउ केयरलेस आई एम, यार कितना लापरवाह हूं मैं, हाउ केयरलेस आई एम। अपने आप को जो गलती हुआ है रियलाइज करने के लिए सामने वालों को लगे कि नहीं भाई गलती से हो गया है, लापरवाही से हुआ है। हाउ केयरलेस आई एम, कितना लापरवाह हूं मैं, यानी मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई, कितना लापरवाह हूं मैं। हाउ केयरलेस आई एम, अपना लापरवाही शो करने के लिए ये तब करना चाहिए कि मान लीजिए कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, कोई काम करने के लिए मिला और आपको उस काम को करने में चूक हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, तब क्या बोलेगा? हाउ केयरलेस आई एम, कितना बड़ा लापरवाह हूं मैं, कितनी बड़ी गलती मुझसे हो गई। नेक्स्ट देखिएगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। कोई मिस्टेक अगर हो गया और अगर आपकी वजह से हुआ है, वहां पे क्या बोल सकते हैं? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यानी इस गलती के लिए जो प्रॉब्लम जो हुआ है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। नेक्स्ट है, आई डिड दैट, मैंने ये किया, यानी आपको जब कोई पूछे वहां पे कौन इसने, बाय द वे कभी चेयर टूट गया आपसे, कोई पूछ रहे हो आपसे घर में किसने ये कुर्सी तोड़ा है, आई डिड दैट, किसने किया है? मैंने किया है, यानी मुझसे एक गलती हुआ है, जो प्रॉब्लम हुआ है मेरी वजह से हुआ है, आई डिड दैट। नेक्स्ट है, आई रिग्रेट, मुझे पछतावा है, अफसोस है मुझे अपनी गलती के लिए, आई रिग्रेट, क्या बोलेगा वहां पे? आई रिग्रेट, अपने आप को ये शो करने के लिए मुझे पछतावा हो रहा है बहुत ज्यादा, आई रिग्रेट। आई एम टू ब्लेम, इसके लिए मैं जिम्मेवार हूं, मुझे ब्लेम किया जाना चाहिए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। जब घर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, पेरेंट्स या पापा मम्मी किसी को ब्लेम करता है, तुमने किया, तो वहां पे क्या बोलेगा? आई मस्ट बी ब्लेम, आई शुड बी ब्लेम, क्या बोलेगा वहां पे? आई एम टू बी ब्लेम या आई शुड बी ब्लेम, आई मस्ट बी ब्लेम, इसके लिए मुझे ब्लेम किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गलती मुझसे हुआ है। जब किसी और पे ब्लेम हो, किसी और पे इल्जाम लग रहा हो और गलती हमसे हुई है, तो वहां पे हम ये लाइन बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई। बाय द वे आपको कोई काम बोला गया, यार एक गलती हो गई मेरे से, वहां क्या बोलेगा? आई मेड अ मिस्टेक, क्या बोलेगा वहां पे? आई मेड अ मिस्टेक, यानी एक गलती हो गई मुझसे, यहाँ पे हम कोई काम कर रहे थे, वहां पे मुझसे एक गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक। नेक्स्ट है, आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं अपना शब्द वापस लेता हूं। कई बार होता है कि हमारी बातों से किसी को हर्ट पहुंचता है, चोट पहुंचता है, दुख पहुंचता है, तो वहां पे क्या होता है? मैं अपना शब्द वापस लेता हूं, आई टेक माई वर्ड्स बैक, सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं अपना बात वापस लेता हूं, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। नेक्स्ट है, आई हैड नो इंटेंशन टू हर्ट यू, आई हैड नो इंटेंशन टू हर्ट यू, मुझे आपको हर्ट करने का, आपको चोट पहुंचाने का, आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। यानी कई बार ऐसा होता है कि हमारी बातों से किसी को चोट पहुंचता है, किसी को दुख पहुंचता है, तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, आई हैड नो इंटेंशन टू हर्ट यू, आई हैड नो इंटेंशन टू हर्ट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई फील सो इम्प्रेस्ड, आई फील सो इम्प्रेस्ड, मैं बहुत ही ज्यादा लज्जित महसूस कर रहा हूं। कहीं पे बहुत बड़ी गलती हो जाए आपसे, बहुत एक्सट्रीमली कोई ऐसा एक्सट्रीम मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई आपसे, जिससे वहां पे बेइज्जती बहुत ज्यादा हो रहा हो, तो वहां पे क्या बोलिएगा?
कि आई फील सो एम्ब्रेस्ड, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा लज्जित महसूस कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड है आई एम सॉरी फॉर माई बैड बिहेवियर। अगर आपके बिहेव से किसी को हर्ट होता है, किसी को दिल दुखता है, किसी को तकलीफ होता है, तो वहां पे क्या बोल सकते हैं, आई एम सॉरी फॉर माई बैड बिहेवियर। आई एम सॉरी फॉर माई बैड बिहेवियर, मेरे इस बैड बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। नेक्स्ट है सॉरी आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। सॉरी आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। आप मान लिया जाए क्लास में बैठे हो और मैं पढ़ा रहा हूं या कोई भी टीचर आपके पढ़ा रहे हैं और आप ध्यान नहीं दे पाए उनकी बातों को। सर ने आपसे पूछा कोई सवाल, आप नहीं जवाब दे पाए, क्यों नहीं भाई आपको आता है आंसर, क्या बोलेंगे, सॉरी सर आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। मैं वहां पर अपना ध्यान मेरा नहीं था, मैंने अपना ध्यान वहां पर नहीं दिया था। आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, मैं वहां पे ध्यान नहीं दे रहा था। उसके लिए आप सॉरी बोल के ही बोलना ये बात। नेक्स्ट सॉरी आई मिस योर कॉल। अगर आप किसी का कॉल रिसीव नहीं कर पाए वहां पे क्या बोलिएगा, सॉरी आई मिस योर कॉल, मैंने आपका कॉल मिस कर गया। अगर मान लिया कोई फ्रेंड का कॉल नहीं रिसीव किए, नेक्स्ट डे आपका फ्रेंड से आपका विजिट हुआ, मुलाकात हुआ और फ्रेंड ने आपको बोला यू डिडंट पिक अप माय कॉल लास्ट नाइट, आपने कल रात मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, तो वहां पे क्या बोलेगा, सॉरी आई कुडंट पिक अप योर कॉल। सॉरी मैं आपका कॉल पिकअप नहीं कर पाया। आई मिस योर कॉल, मैं आपका कॉल मिस कर गया। बहुत सारा तरीका है बोलने का। नेक्स्ट आई मिस योर कॉल, मैं आपका कॉल मिस कर गया। सॉरी आई कुडंट पिक अप योर कॉल, मैं आपका कॉल पिकअप नहीं कर पाया। दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट है आई मेड अ मिस्टेक, मैंने क्या कर दिया, गलती, मुझसे गलती हो गई। पार्डन मी, क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। उसके लिए पार्डन मी, पार्डन इसका था माफ करना, पार्डन मी, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बहुत ज्यादा मुझे गलती फील हो रहा है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बहुत ज्यादा माफी चाहता हूं उसके लिए। आई एम एक्सट्रीमली मींस होता है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली एक्सट्रीम बहुत ज्यादा। तो एक्सट्रीमली सॉरी तभी यूज कीजिएगा जब आपसे कोई बड़ी गलती हो, छोटे मोटे गलती के लिए एक्सट्रीमली सॉरी का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ड है आई फील बैड। आई फील बैड, मुझे बुरा लग रहा है, यानी कोई गलती आपसे हुई और भले ही आपको कोई टारगेट ना कर रहा हो, लेकिन आप वहां खड़े हो, यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझसे ये गलती हो गई, आई फील बैड। तो ये नॉर्मली बोल सकते हैं, जनरली इसका यूज बहुत कम होता है। आई फील बैड, मुझे बुरा लग रहा है। आप लोग फ्रेंड के ग्रुप में यूज कर सकते हैं, आई फील बैड, यार मुझे बुरा लग रहा है कि तुझे ऐसा बुरा लग गया, तुझे हर्ट हुआ, आई फील बैड। आई विल नॉट डू दिस अगेन, आई विल नॉट डू दिस अगेन, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। यानी आप कभी भी सॉरी बोलते हैं तो हमेशा सामने वाले को ये भी हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि जो मिस्टेक हो गई है वो नेक्स्ट टाइम मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट है इट वोंट हैपन अगेन, इट वोंट हैपन अगेन, यानी ये दोबारा नहीं होगी, ये घटना दोबारा नहीं होगी। नेक्स्ट है सॉरी आई वॉज निग्लिजेंट, सॉरी आई वॉज निग्लिजेंट, यानी मैं नेग्लेक्ट कर रहा था, मैं नेग्लेक्ट कर रहा था यानी ध्यान नहीं दे रहा था। नेक्स्ट है आई एम सॉरी टू हर्ट यू। अक्सर ये हमारी बातों से किसी न किसी को बुरा लग जाता है, तो जब भी हमारी बातों से किसी को भी बुरा लगे तो क्या बोलना है, आई एम सॉरी टू हर्ट यू, आई एम सॉरी टू हर्ट यू। और लास्ट सेंटेंस है आज के टॉपिक का, इट्स माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट है, ये मेरी गलती है। दोस्तों ये सभी सेंटेंस डिपेंड करता है आप कहां यूज कर रहे हो। जब आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाए तब आपको अलग सेंटेंस यूज करना है, अगर छोटे मोटे गलती हो तब आपको अलग सेंटेंस यूज करना है। और जब आपने ज्यादा रियलाइज कर रहे हैं, ज्यादा अफसोस कर रहे हैं, जहां पे बेइज्जती फील हो रहा हो वहां पे अलग चीज यूज कीजिए। हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग और अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग कहां पे हम लोग इस फ्रेंड ग्रुप में हम लोग को बहुत ज्यादा लज्जित होने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड में थोड़ी बहुत गलती चलती है तो नॉर्मली सॉरी ये सब से काम चल जाता है, आई फील बैड से काम चल जाएगा। लेकिन पेरेंट्स के सामने हम लोग को बहुत ज्यादा फील होता है गलती, टीचर के सामने, अपने सोसाइटी में, तो वहां पे उसी अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस यूज करना है। और जो भी सेंटेंस सीखिए वो सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज कीजिए अच्छे से, और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। और जितने भी फ्रेंड हैं, स्पोकन का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सिर्फ अकेले आप नहीं सीख सकते हैं, उसके लिए ग्रुप चाहिए। क्योंकि स्पोकन इज नॉट अ रिटन इंग्लिश, इट इज स्पोकन इंग्लिश। रिटन इंग्लिश नहीं है आप लिख के सीख जाइएगा, स्पोकन इंग्लिश है, आपको बोलना पड़ेगा ही। इसलिए अधिक से अधिक ग्रुप बनाइए, अधिक से अधिक दोस्त बनाइए, और सभी लॉकडाउन में घर बैठे इंग्लिश सीखते रहिए।
और हर दिन कुछ नया नया लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। एक नया चैनल है, ये नया चैनल है, इसलिए सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि फिर नया टॉपिक किस टॉपिक पे आप लोगों को चाहिए। बाकी मैं हर दिन एक नया एपिसोड आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।